इस समय मैं मौजूद हूँ सूरजकुंड मेले में, जहाँ पर आपने देखा अलग अलग तरह के स्टॉल लगे हुए हैं और अलग अलग तरह के यहाँ के सामान मिल रहे हैं। लेकिन एक बात खास इस मेले में ये भी है कि आप सामने देखेंगे जेल है, नीमका जेल, उनका जो कैदी है उनके द्वारा ये तमाम सामान आपको दिख रहा होगा, उन्होंने बनाया है, यानी कैदियों ने बनाया है। जेल जाते हैं कैदी अपनी सज़ा काटने के लिए, लेकिन वहाँ पे स्किल सीख के आते हैं, और जिसका जीता जागता नमूना आप सूरजकुंड मेले में देख सकते हैं कि किस तरह से जो कैदियों ने मेहनत करके एक एक खूबसूरती, एक एक बारीकियों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम सामान देखेंगे तो ये कैदियों द्वारा बनाया गया हो। और एक एक चीज़ देखेंगे, फिनिशिंग देखेंगे हम, चाहे हम सोफ़ा सेट की बात करें, कुर्सी की बात करें, टेबल की बात करें, डिज़ाइनर्स की बात करें, इधर आप देखिए ये तमाम जो चीज़ें देख रहे हैं आप, ये कैदी द्वारा बनाया गया है। और लगातार ये यहाँ पर देख सकते हैं सब पे कोड लिखा है, रेट लिखे हैं, और सब पे ये देखेंगे किस खूबसूरती के साथ ये बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कैदियों में कि ये जो सामान उन्होंने बनाया है उनको आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि कैदियों द्वारा ये बनाया गया है। आप देखेंगे सामने तो एक एक चीज़ आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो खूबसूरती के साथ कैदियों द्वारा बनाया गया है। एक एक चीज़ें देखेंगे तो बारीकियों से, फिनिशिंग से लेकर आप सामान की बात करें तो एक एक सामान देखेंगे क्या खूब फिनिशिंग की गई है। और जेल में कैदी जब सज़ा काटने जाते हैं तो उनको स्किल सिखाया जाता है, और यही वजह है कि स्किल को लेकर मद्देनज़र यहाँ पर आप देखेंगे तरह तरह के सामान है, तरह तरह की जो फिनिशिंग है, डिज़ाइन, अब देख कर कोई ये नहीं कह सकता कि इसको कैदियों ने बनाया होगा, क्योंकि इस तरह से प्रोफेशनल जो होते हैं वही बनाते हैं। डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, नवीन जी। सर, कैदियों द्वारा बनाया गया ये सामान वाकई खूबसूरत है। सूरजकुंड मेले में बहुत सारे सामान मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से फिनिशिंग है, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल काबिल तारीफ़ काम किया गया है। आप जैसा प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, जैसा आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत काम किया गया है। और मैं इस चीज़ के लिए बंदियों को बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो है, जिन्होंने सिखाया वो भी बंदी है और जिन्होंने किया वो भी बंदी है। एक दूसरे को से मिलकर कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन काम किया जा रहा है, ये सब आपके सामने है। लोग बाहर रहते हैं वो इतना काम बढ़िया नहीं कर सकते, लेकिन कैदी होकर, क्योंकि वो किसी न किसी क्राइम में वो जेल जाते हैं, वहाँ पे वो सुधारा जाता है उनको। लेकिन उसके साथ साथ स्किल की बात कर रहा हूँ, बार बार स्किल की बात कर रहा हूँ। ये कहाँ से, हुनर कहाँ से, क्या मोटिवेशन आप लोग देते हैं कैदियों को? बस मोटिवेशन तो उनको यही है कि उनकी काउंसलिंग की जाती है, और उस काउंसलिंग में उनका जिस तरीके का रवैया होता है उस रवैये के मुताबिक अगर कोई कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है उनको कंप्यूटर क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। कोई मैकेनिक की क्लास लेना चाहता है, कोई कारपेंटरी की क्लास लेना चाहता है, कोई पेंटिंग की क्लास लेना चाहता है, उसी तरीके की क्लास उसको प्रोवाइड कराई जाती है। लाइक इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है प्रिजन डिपार्टमेंट। बंदियों को हुनर को और बंदियों को हम रिहेबिलिटेशन जो है प्रोवाइड करा रहे हैं कि वो वापस सोसाइटी में जाएं और अपने परिवार में का पालन पोषण कर सकें और सोसाइटी में दोबारा घुल मिल सकें। ठीक है सर, ये जो बनाया गया सामान ये किन कैदियों द्वारा बनाया गया? मतलब एक तो जो सीनियर ऑफेंस होते हैं, जो बहुत बड़े क्राइम में आते हैं, क्या वो भी इन चीज़ों को बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिसको भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, माइंड चेंज होने में तो कुछ सेकंड ही लगते हैं। जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि गलत हो गया, आगे अब मेरे को अच्छा काम करना है और वो करना चाहता है, तो हम किसी को नहीं रोकते, ना किसी को रोका जाता, ना रूल बोलता है। वही जो काम करना चाहता है करे, उसको जो भी बेसिक फैसिलिटी चाहिएगी वो प्रोवाइड कराई जाती है और काम सिखाया जाता है। तो ये कैदियों द्वारा जो बनाया गया सामान, तो क्या इनका पैसा कैदियों के अकाउंट में भी जाएगा? नहीं, ये अकाउंट्स में पैसा नहीं जाएगा इसका सेल्स का। रूल्स के मुताबिक जो है कन्विक्ट को वेजेस प्रोवाइड कराई जाती है मंथली डेली बेसिस पे, और इसके अलावा जो यहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो बंदियों के वेलफेयर के लिए ही यूज़ होगा। जो भी अदर फैसिलिटीज़ और भी क्लासेस अगर किसी तरीके की चाहिए वो क्लासेस प्रोवाइड कराने में और अदर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में ही ये पैसा लगाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं एक एक खूबसूरती, जिस तरह से आप देखेंगे किसी मॉल में जाएंगे, किसी शॉपिंग सेंटर में जाएंगे तो आपको ऐसे ही सोफे मिलेंगे, लेकिन देखकर आप ये नहीं कह सकते कि कैदियों द्वारा इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ इसको बनाया गया। और एक एक चीज़ की फिनिशिंग देखेंगे आप तो लगेगा जैसे कि कोई प्रोफेशनल जो कारीगर है उसने इसको बनाया है। लेकिन बात की जाए तो ये प्रोफेशनल जो लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि जो जेल में कैदी रह रहे हैं उनके द्वारा बनाया गया है। और लगातार सूरजकुंड में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कैदियों द्वारा बनाया गया सामान। फरीदाबाद सिटी भारत के लिए मुकेश कुमार।